Hello, students. Welcome back to study our chapter 1. Okay, I hope you all have done your previous lectures very seriously and you understood about chemical reactions, how we can write the chemical reactions, okay, how we can make equations from the chemical reaction. Now we will talk about what is the importance of balanced equation. सी आप लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन होता है उसे स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं. केमिकल रिएक्शन जो होता है उसके अंदर एज वी ऑल नो कि रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं और प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, बट उसके लिए भी एक रूल है. ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ये जो लॉ है इसमें इट इज़ वेरी एसेंशियल और नेसेसरी टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन. व्हाट डू वी मीन बाय बैलेंस इक्वेशन? आपको पहले ये समझना है कि भाई बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन क्या है और इक्वेशन जो है उसे बैलेंस कैसे किया जाता है, वो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर. ये लॉ समझाता है कि मैटर जो है उसे ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जाता है. मतलब मैटर जो है इट इज़ कांस्टेंट, वो अपना स्टेट चेंज कर सकती है. ओके, इट कैन कन्वर्ट इटसेल्फ फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस, बट वो क्रिएट भी नहीं हो सकती अपने आप और डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकती. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट should be equal to the mass of atom of each kind should be equal on either side of the equation. मतलब कि हमारा जो इक्वेशन है उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे जो हमारे प्रोडक्ट्स है, हमारे रिएक्टेंट है, दोनों का मास जो है वो एक दूसरे से इक्वल होना चाहिए. ओके, और अगर कोई स्केलेटल इक्वेशन है जिसमें ये इक्वल नहीं है तो ऐसे केमिकल्स जो है उसे स्टेप बाय स्टेप बैलेंस किया जाता है, जो हम यहाँ पे एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे. नाउ बैलेंस करने के लिए टोटल 5 स्टेप्स है. ओके, 5 स्टेप में से सबसे पहले जो स्टेप है उसके अंदर व्हाट यू नीड टू डू, सबसे पहले आपको रिएक्शन जो है उसका वर्ड रिएक्शन आपको पता होना चाहिए. वर्ड्स में आपको लिखना है, पहले नोट डाउन करना है. वी ऑल नो कि नाइट्रोजन जो है वो गैस फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन जो है वो भी गैस फॉर्म में होता है, और ये दोनों गैसेस जो है वो मिक्स होके अमोनिया बनाते हैं. ओके, तो ये हमारा वर्ड इक्वेशन हमने लिखा, जिसके अंदर हमने लिखा रिएक्टेंट्स में नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन एंड हमने प्रोडक्ट में लिखा अमोनिया. नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ये जो हमारा केमिकल इक्वेशन है वो हम बना रहे हैं, तो हमें कोई भी जो रिएक्टेंट है उसका नेचर हमें पता होना चाहिए. जैसे कि नाइट्रोजन जो है उसके लिए साइन जो है केमिकल साइन, उसका केमिकल सिंबल N है. बट वी ऑल नो कि नाइट्रोजन इज़ डायएटमिक, तो हम इसे N2 के फॉर्म में यहाँ पे मेंशन करेंगे. सेम विद द हाइड्रोजन जो है उसका केमिकल सिंबल जो है H है और ये भी डायटोमिक फॉर्म में होता है, सो वी विल राइट H2 ओवर हियर. नाइट्रोजन और हाइड्रोजन विल कंबाइन एंड दे आर फॉर्मिंग अमोनिया. ओके, वी ऑल नो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनिया इज NH3. नाउ बच्चों, आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की कि हमने यहाँ पे ऐसे पढ़ा था कि रिएक्टेंट का टोटल मास और एटम्स जो प्रोडक्ट में है वो दोनों इक्वल होना चाहिए. अब यहाँ पे आप देखिए, हियर यू कैन सी 2 नाइट्रोजन, हियर देयर इज हियर यू कैन सी 2 नाइट्रोजन एंड हियर देयर इज ओनली 1 नाइट्रोजन. Students, I would like to clear one thing that there are some technical problems with my laptop, so I'm making this video for you in a mobile screen, so it's not working smoothly.
मतलब ये जो मैं साइन जो करती हूँ ये प्रॉपरली मैं आपको डिनोट नहीं कर पाती, बट यू concentrate on my words so you will understand it better. Okay, nitrogen is present in diatomic form here and here it is only single atom. तो ये रिएक्शन हुआ तो 2 नाइट्रोजन में से 1 नाइट्रोजन गायब नहीं हो सकता, राइट? तो आपको क्या करना है, आपको जो इक्वेशन है उसे बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ 2 नाइट्रोजन रखने ज़रूरी है. ओके, अभी अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है. ऐसा तो कैसे हो सकता है कि भाई आपने रिएक्टेंट के अंदर 2 हाइड्रोजन यूज़ किए, अचानक से प्रोडक्ट में 3 मिल गए? इज़ इट पॉसिबल? नो. ये तो फिर ऐसी बात हुई कि आपके पास 4 चॉकलेट्स थी, ओके, और ये चॉकलेट्स जो है उसका वेट 10 ग्राम था. आपने वो चॉकलेट में से केक बनाया, टोटल वेट होना चाहिए 40 ग्राम, और अचानक से 40 ग्राम की बजाय वो 50 ग्राम हो गया. तो ये एक इंक्रीज़ हुआ मास में. ओके, मैंने ये आपको चॉकलेट के एग्जांपल्स से समझाया कि अगर आपने रिएक्टेंट में 40 ग्राम चॉकलेट यूज़ की है तो आपको केक में 40 ग्राम ही वेट मिलेगा, वो प्लस नहीं हो सकता और वो लेस भी नहीं हो सकता. तो सेम यहाँ पे अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिक्सचर से अमोनिया गैस फॉर्म हो रही है तो दोनों तरफ वेट शुड बी इक्वल. ओके, और इसको इक्वल करने के लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगी कि ये केमिकल इक्वेशन जो अनबैलेंस्ड है या अभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे, उसे हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं. सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसको बॉक्सेस में कवर कर देना है. ओके, लाइक दिस. आपको ऐसे बॉक्स बना देने हैं. दिस इज़ योर स्टेप 1. ओके, आपका स्टेप 2 है कि आपको काउंट करना है जो भी एटम्स प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड या तो फिर प्रोडक्ट साइड. आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड वो टोटल एलिमेंट कितने प्रेजेंट है, कितने एटम्स प्रेजेंट है वो देखना है. जैसे कि आप लिखोगे रिएक्टेंट साइड कि 2 नाइट्रोजन, ओके, एंड 2 हाइड्रोजन. प्रोडक्ट साइड आप नोट डाउन करोगे 1 नाइट्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन. ओके, तो दैट वाज योर स्टेप 3. आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दैट. नाउ हियर कम्स द स्टेप 3. स्टेप 3 के अंदर आपको इक्वेशन को बैलेंस करना स्टार्ट करना है फ्रॉम द मैक्सिमम नंबर. इट कैन बी आइदर फ्रॉम रिएक्टेंट साइड और इट कैन बी फ्रॉम प्रोडक्ट साइड. अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट साइड ये जो हमारा हाइड्रोजन है इसका नंबर मैक्सिमम है, ये सबसे बड़ा है, 3 हाइड्रोजन. यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है. तो इन दोनों को बैलेंस किया जा सकता है लाइक दिस वे. हम रिएक्टेंट साइड उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्रोडक्ट साइड उसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस मल्टीप्लिकेशन के एंड से हमने दोनों तरफ हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस मिल जाएगा. ओके, नाउ अगर हम बात करें, ओके स्टूडेंट्स, लेट मी क्लियर वन थिंग. ओके, यहाँ पे NH3 की जगह पे गलती से HN3, दैट्स प्रिंटिंग मिस्टेक. इसको NH3, आपको NH3 समझना है. ओके, और इसको क्या किया गया है, इसको 2 से बैलेंस किया गया है. ओके, दैट मीन्स 2 नाइट्रोजन एंड टोटल 6 हाइड्रोजन. अभी आप समझ सकते हैं कि भाई ये जो हाइड्रोजन है आपके वो हो गए बैलेंस, दोनों तरफ 6. बट अभी नाइट्रोजन जो है उसका भी अगर आप देखेंगे तो स्टेप 4 के अंदर जो रिमेनिंग एलिमेंट है उसको बैलेंस करना होता है, जो यहाँ पे ऑटोमेटिकली बैलेंस हो रहा है. We have 2 nitrogen in reactant and in product also we have 2 nitrogen. Okay, so our chemical equation is balanced. 5th step जो है आपका, उसके अंदर you need to make sure कि सारे के सारे reactant और product जो है उसका physical state, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है गैस, okay, physical state जो है वो mention होना चाहिए. Then one another thing विच यू नीड टू मेक श्योर कि ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स है, ओके, उसके अंदर आपको फिर से जैसे आपने स्टेप 2 में काउंट किया था नंबर ऑफ रिएक्टेंट साइड एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन
प्रोडक्ट साइड, वो आपको फिर से काउंट करना है, आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस्ड है कि नहीं. ओके, आई होप आई मेड इट क्लियर टू यू. ओके, वी विल अंडरस्टैंड इट with one more example. Okay, so example 2. Here, a warm aluminium powder, when we sprinkle the warm aluminium powder on a chlorine jar, we will get aluminium chloride. Aluminium जो है वो burn होगा with flashes of light and aluminium chloride form होगा. अगर हम सिंपली इस इक्वेशन को लिखें तो वी ऑल नो कि एल्यूमिनियम जो है उसे हम Al से डिनोट करते हैं, क्लोरीन जो है इट इज़ डायटमिक तो हम उसे Cl2 से डिनोट करते हैं. जो हम रिएक्टेंट साइड यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं एल्यूमिनियम प्लस Cl2. ओके, और हमारा जो प्रोडक्ट मिल रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड वो है AlCl3. अभी आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि मैम हियर यू हैव टेकन 2 क्लोरीन्स एंड हियर वाई 3 क्लोरीन्स. सो I am giving the explanation. Pay attention and understand it properly. एल्यूमिनियम जो है, अगर आपको याद हो तो 9th स्टैंडर्ड में आपका एक टेबल आता था जिसके अंदर अलग अलग एलिमेंट्स एटम्स की वैलेंसीज दी गई थी. ओके, तो एल्यूमिनियम जो है उसकी वैलेंसी +3 है, ये आप सब जानते हैं. दैट मीन्स एल्यूमिनियम नीड्स 3 chlorine to fulfill its valency. As we all know कि क्लोरीन की वैलेंसी -1 है. ओके, एल्यूमिनियम की +3 है. तो इसको बैलेंस करने के लिए how many atoms of chlorine we need 3 atoms of chlorine. ओके, तो अभी here the same thing which we discussed earlier, chemical balance जो है इक्वेशन का वो यहाँ पे नहीं है. हम क्या करेंगे स्टेप वाइज. ओके, आई होप आप सबको स्टेप्स याद होंगे. फर्स्ट स्टेप क्या था, हमें बॉक्स बनाना था ऐसे इंडिविजुअली. ओके, सेकेंड स्टेप जो था उसके अंदर हमें काउंट करना था 1 एल्यूमिनियम, 2 क्लोरीन, इस तरफ 1 एल्यूमिनियम एंड 3 क्लोरीन्स. हमारा थर्ड स्टेप था कि हमें जो मैक्सिमम है वहाँ से बैलेंस करना स्टार्ट करना है. तो हम देख सकते हैं कि हमें प्रोडक्ट साइड में ये जो क्लोरीन है वो मैक्सिमम नंबर है 3 नंबर. तो उसे बैलेंस करने के लिए हमने रिएक्टेंट साइड क्लोरीन जो है उसको 3 से मल्टीप्लाई किया और हमारी प्रोडक्ट साइड ऑलरेडी Cl2 3 के फॉर्म में है. दैट्स वाई वी मल्टीप्लाइड विथ 2. ओके, आपका फोर्थ स्टेप था इफ़ यू रिमेंबर कि जो नेक्स्ट रिमेनिंग है उसको बैलेंस करना है. एज यू कैन सी यहाँ पे जो हमारा क्लोरीन है वो यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, वो बैलेंस्ड है. ओके, बट ये आप मेन इक्वेशन के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड ओनली 1 क्लोरीन प्रेजेंट है, जो यहाँ पे हमने बैलेंस क्लोरीन के बैलेंसिंग के लिए 2 यूज़ किया जिससे वो एल्यूमिनियम हो गए 2. ओके, तो सिंपली फोर्थ स्टेप के अंदर आप एल्यूमिनियम जो है उसे रिएक्टेंट साइड 2 रख के बैलेंस कर देंगे. ओके, तो फोर्थ स्टेप जो है उसके बाद आपका ये पूरा जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या हो जाता है, बैलेंस. ओके, बट ध्यान से देखिए इस केमिकल इक्वेशन को. आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ मिस हो रहा है? इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम द प्रीवियस एग्जाम्पल, आई हैव इंटेंशनली नॉट पुट वन थिंग ओवर हियर. ओके, यस, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैम यहाँ पे फिज़िकल स्टेट्स जो है वो मेंशन नहीं किए गए तो आप एकदम सही है. फिफ्थ स्टेप जो है आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप वो है टू मेंशन द फिज़िकल स्टेट. अगर वो गैस है तो उसे स्मॉल g से, अगर वो सॉलिड है तो उसे स्मॉल s से, अगर वो लिक्विड है तो उसे स्मॉल l से, और अगर कोई सॉल्यूशन है वाटर के अंदर तो उसे एक्वस सॉल्यूशन को AQ इनसाइड द ब्रैकेट के फॉर्म में मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल. ओके, यहाँ पे मैंने प्रिंटिंग में ऐड नहीं किया है
to make you people remember the most important and final step, but let me denote it. एल्यूमिनियम जो है यहाँ पे पाउडर स्टेट में है, मतलब सॉलिड है. हियर क्लोरीन जो है वो लिक्विड स्टेट में है, और जब वो एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म करता है तो वो गैस स्टेट में, मतलब वो बर्न हो रहा है, फ्यूम्स फॉर्म हो रही है, तो वो गैस स्टेट में होता है. तो ये फिज़िकल स्टेट जो है वो मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है. देयर इज़ वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको कंसिडर करना है. जैसे आपने सेकेंड स्टेप के अंदर काउंटिंग किया था टोटल, ओके, कि भाई रिएक्टेंट साइड टोटल एलिमेंट और एटम्स कितने प्रेजेंट है और प्रोडक्ट साइड कितने प्रेजेंट है. सेम आपको आफ्टर बैलेंसिंग द इक्वेशन मेक श्योर करना है आपको कि भाई वो दोनों इक्वल हो. तो चलो फटाफट से हम काउंट कर लेते हैं. यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम. दैट मीन्स एल्यूमिनियम आर बैलेंस्ड. हियर वी हैव 6 एटम्स ऑफ क्लोरीन. सी एटम्स जो है वो 6 है, बट अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें तो क्लोरीन डायटॉमिक है, इसीलिए उसके 3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है. अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द एटम एंड मॉलिक्यूल. You have learned it very well in your previous standard, but still I am revising once so that you can understand. जो सिंगल अगर क्लोरीन प्रेजेंट होता तो एलिमेंट फॉर्म में वो एक एटम है ऐसा बोल सकते थे, बट यहाँ पे वो डायटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट है, इसीलिए उसे मॉलिक्यूल बोला जा सकता है. ओके, तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है क्लोरीन के, और यहाँ पे भी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स मेंशन करना ज़रूरी नहीं है. यहाँ पे आपको देखना है कि टोटल एटम्स कितने हैं. यहाँ पे 6 एटम प्रेजेंट है, सेम 3 2 जा 6 एटम यहाँ पे प्रेजेंट है. ओके, सो आई होप आप सबको आपके माइंड में ये क्लियर हुआ होगा कि कौन से 5 स्टेप है जो हम यूज़ करके एक स्केलेटल इक्वेशन को या तो एक वर्ड इक्वेशन को बैलेंस इक्वेशन में फॉर्म कर सकते हैं. इक्वेशन जो है उसको बैलेंस करना बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है. ओके, हमारा जो पूरा केमिस्ट्री है वो इसी बेस पे वर्क करता है. इसीलिए आपके 10th स्टैंडर्ड में आपका फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें आपको इक्वेशंस और केमिकल रिएक्शंस के बारे में बहुत ही डिटेल में समझाया है, ताकि नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर आप अच्छे से ये कर पाओ. ओके, वन मोर थिंग यू नीड टू कीप इन योर माइंड कि इक्वेशन जो है उसको बैलेंस करना एक बार में आप सीख के या देख के आपको ये नहीं आ जाएगा. इट नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस. ओके, ये जो केमिकल इक्वेशन का बैलेंसिंग है ये आपको रीड करने से, सुनने से या ऐसे ही देखने से नहीं आएगा. यू नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस फॉर दैट. ओके, सो आप अलग अलग स्केलेटल इक्वेशन और वर्ड इक्वेशंस जो है उसको लिख के ऐसे 5 स्टेप के अंदर जो केमिकल इक्वेशन है उसे बैलेंस करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं. इफ़ यू नीड एनी एग्जाम्पल्स, ओके, आई कैन अपलोड 15 to 20 equations which are not in our textbook itself, okay, but they can be helpful for your practice. Okay, and one more thing I would like to add. यहाँ पे मैं आपको जो भी एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन कर रही हूँ, केमिकल इक्वेशंस एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसमें कुछ एडिशनल इक्वेशंस भी है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं. दे विल बी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट प्रॉपरली. ओके, सो आई होप दिस वीडियो lecture was helpful for you students. You have any query you can ask, okay, you can ask me, and in next lecture we will talk about types of chemical reactions. Okay, but before that, as I said, don't forget to practice for balancing of equations. Okay student, so thank you for listening me patiently. Bye bye and take care.